वेलकम बैक एवरीवन टू स्पेशल वीडियो क्योंकि बहुत दिनों बाद हम कर रहे हैं ऐसे सेटअप के साथ. नहीं तो नॉर्मली वुड सी मी behind this table or just the two of us in an investigation video, but this video is special of course. बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि you need a proper debriefing video of our investigation at the Derby jail, and हमने सोचा it is important that we address all those comments, all those theories, all those things that you guys are researching and figuring out, जो कि हमने भी miss out कर दिया. एंड एक लाइव आके ऑफ कोर्स वी लव कमिंग लाइव एंड टॉकिंग टू यू, बट वो लाइव में मिस हो जाता है, बीच बीच में कुछ और टॉपिक शुरू हो जाता है, कुछ हो जाता है. So we sat down for this debriefing, and this is a video that is going to help us understand a lot about the spirits of the Derby jail and our investigation that took place. And we also took few questions जो आप लोगों ने कमेंट किया था in the community post, and वो भी हम लोग एड्रेस करेंगे बीच बीच में. I think the most important one to start off with is what we got to know few days back is the reading जो तुमको मिला वहाँ पे पहुँच के about the hat and the smoke. वो पार्ट 1 में मेंशन्ड है, where I mentioned about, and trust me, that is the exact hat. जो तो the point that you are going to come to now, that is the exact hat that I saw, and of course I got the smell of the smoke, and I have forgotten, I don't remember, पता नहीं if it's even there in the video, but Zalak mentioned to me that I even mentioned about the coat. कि वो कोट पहने हुए हैं. बिफोर वी गेट इनटू के कॉन्टेक्स्ट किया है एंड पूजा किसके बारे में बात करी, ऑफ कोर्स आप लोग को समझ गया होगा, बट आई वांट टू गिव क्रेडिट्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन हु एक्चुअली फिगर्ड इट आउट इन अ वे, क्योंकि उन्होंने ही कमेंट किया, उन्होंने ही बताया, एंड जब हमने कमेंट पढ़ा इवन वी वर फ्लैबरगास्टेड बाय व्हाट वी मिस्ड. एंड हर यूजर नेम इज श्वेता रियान 5495. श्वेता श्री रियान, अच्छा श्वेता आपका नाम 5495. एंड उन्होंने ही कमेंट किया था कि उन्होंने पहले भी कमेंट किया था विच आई थिंक वी मिस्ड और समथिंग, तो उन्होंने फिर से किया एंड फिर उन्होंने विकिपीडिया लिंक भी डाली जेरेमाया का. एंड अपेरेंटली जो पूजा को सेंस हो रहा था घुसते ही, द हैट, द मैन इन द हैट एंड द स्मोक, जो कि हमको लग रहा था शायद जेलर होगा, बट इफ यू सी पार्ट 1 अगेन, आई डोंट नो पार्ट 1 में है या नहीं है, बट मैं वहाँ मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि वो जेलर है करके, क्योंकि नॉर्मली जेलर्स ऐसा सोफिस्टिकेटेड वे में अंदर मतलब नहीं घुमा करते थे, स्पेशली इनसाइड दीज जेल्स, बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ अ मैन विद अ मिशन, जो हैट पहन के, कोट पहन के. जो जेलर्स होते हैं दे यूज्ड टू ड्रेस इन अ वे ताकि वो डरावने दिखें, स्कैरी दिखे, दो दे कैन बी दे कैन इंटिमेट द सेलमेट्स एंड कीप देम अंडर कंट्रोल. सो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि वो है करके, जेलर है करके. But yeah, kudos to Shweta and to you for getting about Jeremiah from the very first half, क्योंकि whatever happened उसके बाद investigation में, it was just like कि बार like Jeremiah was the main character. Correct. ये entire investigation का जो हुआ. A lot of people also noticed a lot of sounds, and to be honest कुछ question भी हैं, so मैं बहुत generally उसको answer कर रहा हूँ. Was the amount of sounds and voices जो वहाँ पे capture हुए? A lot of them. मतलब अगर मैं Ancient Ramin से भी compare करूँ, this was very active. And मतलब कि I remember कि हमको gadgets बंद करने पड़ रहे थे because the sounds were so clear. We were like 2-3 बार तूने वो किया that you turned the gadget off, that let's hear the sounds. They were so clear. High, then the knocks, so many of them. I think कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि why Ancient Ramin and Derby Jail में इतना फर्क कैसे हो सकता है? Why is Derby Jail so active as compared to Ancient Ramin, which has more darker entities? I think it just boils down to a fact कि आपको जब name मिलता है, आपको जब precise information मिलता है, I think communication easy हो जाता है. Correct. जो कि अगर हम इंसानों की दुनिया में भी अगर आप देखोगे तो वैसा ही होता है. लाइक अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में से आप बात कर सकते हो, लोग आपके साथ बात करेंगे, लेकिन द मोमेंट यू फाइंड अ नेम कि राहुल त्रिपाठी फ्रॉम कोलकाता, 34 years of age, he's into IT sector, etc. Rahul becomes very conscious and the conversation gets very specific and narrowed down as compared to a vague one कि आप बस conversation करने की कोशिश कर रहे हो. Correct. Even in Ancient Ramin, I think that's why the only person who communicated the maximum with us was Elizabeth. Yeah. क्योंकि of course उसने खुद ही अपना Exactly. So जैसे ही Elizabeth का नाम मिला, the story got centered around Elizabeth. Correct. Because बाकी भले आ रहे थे, reply कर रहे थे, चीजें हो रही थी,
बट एलिजाबेथ के साथ क्योंकि उसका नाम पता चला, उसके बारे में पता चला, शी ऑल्सो गेव द डेट्स, सो इट बिकेम वेरी पर्सनल फॉर हर एंड फॉर अस, सो वी ऑल्सो काइंड ऑफ ईजी हो जाता है बात करने के लिए. सो आई थिंक that's the reason. And अगर डर्बी जेल का मैं बताऊं तो mainly the three people who were coming through were Hannah, Thomas and Jeremiah. So Hannah for some reason didn't choose to communicate much, लेकिन Thomas का भी communication हुआ था बहुत अच्छे से, where we got the word street, where we got the word two, yes. So and हम लोग वहाँ पर immediately read कर रहे हैं and we were like shocked. We were like, I mean, this is really probably Thomas communicating. Yeah. And taking one of this question जो कि आप लोगों में से एक ने पूछा था, Slowed and Reverb 23. He had asked a very good question and very important question जो कि I'm sure बहुत लोगों में होता है ये question कि why these new spirits suddenly try to communicate with you guys which they have never did like in ancient Ramin video, like the old witch did and here Jeremiah tried to did. Like they have never did for hundreds of years and then suddenly you guys notice them. What could be the reason behind this? Yeah. So anyways, you go first. Yeah, I have something in my mind. क्योंकि इसका मैंने थोड़ा सा reply कर दिया था on the very comment is that कि हम I think what separates us from anyone in this world, I think मैं ये बता सकता हूँ, कुछ होंगे शायद मुझे पता नहीं उनके बारे में and would love to know and work together. बट हम जब कोई हॉन्टेड लोकेशन में जाते हैं, मोर देन सीकिंग थ्रिल, मोर देन द फियर पार्ट, हॉरर पार्ट, हॉन्टिंग्स पार्ट, आई थिंक हम लोग का मेन काम ये होता है हमेशा टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट एंड ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज वी कैन. एज ए रिजल्ट हम थोड़ा सा एम्पैथी लेके जाते हैं, हम थोड़ा सा मोर देन द स्टोरीज वी गो विद द ब्लैंक स्लेट के कहानियां बहुत कुछ है, जैसे कि एंशिएंट रामायण में विचेस बुरे हैं, विचेस जला दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, लेकिन वी न्यू द स्टोरी ऑफ विचेस, सो हम ओपन माइंड से गए थे. एज अ रिजल्ट एलिजाबेथ केम इन. इधर के यहाँ प्रिजनर्स हैं, ये हैं, वो लोग वायलेंट थे, उनको ऐसे मार दिया गया मरने के बाद क्योंकि वो हेल नहीं जा सकते हैं, हेवन नहीं जा सकते, सो दे आर स्टक हियर, दे आर एंग्री. वी आर लाइक ठीक है ये हमको पता है बट we need to see their side of the story as well. तो वो हम हमेशा ओपन होके जाते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे अंदर ना वो डर नहीं होता है. एज ए रिजल्ट कि हमारे जब कोई स्पिरिट हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, हम डर के भाग नहीं जाते. हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई स्पिरिट ने अगर कम्युनिकेट किया तो इट हैज़ टू बी ईविल, इट हैज़ टू बी डार्क. इवन इफ इट इज़, हम लोग का रिएक्शन कभी भागने का नहीं होता है, कभी डरने का नहीं होता है. हम कन्फ्रंट करते हैं अगर ईविल है तो, और अगर अच्छा है वी अकॉर्डिंगली रिवर्ट दैट पर्टिकुलर स्पिरिट. सो वो डर ना होना ऑल्सो मेक्स द स्पिरिट वेरी मच कंफर्टेबल अराउंड अस एंड दे आर लाइक यू नो व्हाट, फाइनली कोई जो हमसे भाग नहीं रहा है. एंड जस्ट टेकिंग योर दिस सेम पॉइंट अहेड, एनर्जी ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. They read our energy, मतलब हम जिस energy से enter करते हैं, it's like you know, that's why probably humans misunderstand us more than the entities. Why? Because humans go more on what they feel in their mind, which can be conditioned, which can be influenced by वो जो चीज़ें सुनते हैं लोगों से and everything. But where spirits and entities go, they are pure energy, so they read our energy. And as he said, we go with an open mind, with a pure heart कि जो अच्छे होंगे उनकी हेल्प करेंगे, जो नहीं है देखा जाएगा क्या करेंगे. And this is one thing that you know, जो कि हम जब से हमने pairs form किया and from the time we have started investigating, we have constantly, very honestly worked on this and maintained our mission of first spreading light into darkness, that is removing fear, because fear and knowledge actually cancels fear, पहली चीज. and दूसरा helping the souls of both the worlds, भले वो living हो कि dead हो, so they know that we are coming with that energy of helping them if they need help. So they open up to us. Yeah. And coming back to the investigation, I think जैसे ही Richard निकला and Wayne निकला, सब कोई निकले and we were ready with the investigation. The first thing we did was actually discuss about Jeremiah, that you are getting the word Jeremiah. And I said, you know what, कि अगर Jeremiah आ रहा है तो let's go where Jeremiah का नाम लिखा है. Correct. And जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी Jeremiah, William Sumner and this Isaac करके कोई एक था. Okay. So ये तीनों को behead कर दिया गया था, बाकी लोगों को ऑस्ट्रेलिया, यूएस, बाकी जगह शिप कर दिए गए थे and hard labors दिए जा रहे थे. So we went there. And जब हम लोग जा ही रहे थे तब एक आवाज़ सुना मैंने, लेकिन वो कैमरा में नहीं आया for some reason, but it was quite
something, and to those who still have no idea कि how can I listen to so many of those things, I'm very sensitive to sounds. He is a clairaudient. He Yeah. is a clairaudient, and sound frequencies बहुत clearly catch करता है. Yeah, I am very sensitive to sound, so छोटी से छोटी आवाज़ भी मेरे को सुनाई देता है. Thankfully lot of those times वो कैमरा में कैप्चर हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ. बट ये वाला आई थिंक दूर था, कैमरा माइक वहाँ पे आसपास नहीं था, तो इसलिए शायद हमको इतना कुछ कैप्चर हुआ नहीं. बट वो जो पाथ अगर आप देखोगे, इफ यू गो बैक टू दैट स्पॉट वेयर आई एम शोइंग थ्रू द डोर एंड आई एम काइंड ऑफ ओपनिंग द डोर के कम थ्रू, दैट इज बेसिकली जहाँ से वो लोग निकल के जाते थे बाहर. दैट वाज देयर प्ले एरिया, नॉट प्ले एरिया बट लाइक फ्री एरिया इन अ वे. उधर पीछे ही जगह है, एंड जहाँ से हमने एंट्री करी थी उसका शॉट नहीं है, बट मे बी आई विल सी अगर हमारे पास है तो. उधर से वो लोग निकल के जाते थे गैलोज के तरफ, जहाँ पे उनको लटकाया जाता था, उनको पनिश किया जाता था. सो वो साउंड आया. वो साउंड आने के बाद वी वर लाइक नाउ दैट वी हैव रीच्ड वेयर जेरेमाई का नाम लिखा है, एंड बाय देन वी हैड नो आइडिया जेरेमाई का नीचे भी मेंशन्ड है, ऊपर भी है, दैट इज ऑल अराउंड. बिकॉज़ देयर वर सो मेनी पिक्चर्स, सो मच इंफॉर्मेशन, तो आप कितना ही जाके पढ़ोगे. बट या ही वाज ऑल अराउंड, एंड ही वाज लिटरली मेकिंग हिमसेल्फ नोन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. क्योंकि जैसे ही हमने शुरू किया वहाँ पे ईएमएफ तो हाई आ ही रहा था वहाँ पे कॉन्स्टेंटली. मैंने कहा बंद करके ऑन करो, तब भी वो हो रहा था. एंड नाउ दैट वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग, इट्स लाइक दैट कॉरिडोर इज वेयर यू सॉ हिम वॉकिंग. सो मे बी इट इज हिज एनर्जी दैट वाज चार्जिंग अप द एंटायर कॉरिडोर, इसीलिए हमको वहाँ पे वो ट्राइफील्ड पे इतना हाई आ रहा था. बट क्योंकि सामने ही फर्स्ट सेल था, तो मैंने कहा कि वहीं पे घुसते हैं. दैट्स व्हेन वहाँ पे थॉमस हॉपकिंसन एंड हैना बॉकिंग्स का डिटेल लिखा था. बाकी लोग भी थे, बट दीज टू वर द वन जो तुम को काफी कनेक्ट हो रहा था. एंड थॉमस चोज टू कम इन. करेक्ट. एंड घुसते ही ऑफ कोर्स ट्राइफील्ड कम हो गया, लेकिन मैंने तब चालू किया एलिस बॉक्स. एंड अगेन आई जस्ट वांट टू थैंक एंडी फ्रॉम इंफ्रारेडी टू हेल्प us getting this Alice 2 box, which was very very helpful during this investigation, especially like जब वो street आया, and then when you started reading and it was mentioned that he was picked from the road. Yeah. That was crazy. Yeah. And then immediately second भी आया. जब second आया नहीं, उसके पहले ये आया, there was another word, something I'm forgetting. There was one more word before this, so I'm trying to read. I think it was house or something. ऐसा कुछ आया था. House आया था. Yeah, so lake आया था. हाँ, lake भी आया था, but lake came later. Okay. But second के पहले house आया था. So मैं पढ़ रहा हूँ कि house का क्या. That's when second came, and because I was reading anyway, that's when I saw that he was hanged on a second of something. It was Friday ऐसा कुछ था. And then I was like, oh shit, it's that like was crazy. It's like it's him talking and giving his story to us. Yeah. And that is when the sound started like शुरू हो चुके थे. Correct. One of the clearest sounds and the very first sound जो मेरे को सुनाई दिया था was this female. वो बहुत क्लियर था, दूर से आ रहा था. बट क्योंकि मुझे लगा कि शायद क्योंकि हैना और थॉमस के साथ ही हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे. एंड वो जो हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया जहाँ पे ज़लक सॉ द HB का ग्रेविंग इन वन ऑफ द डोर्स, हैना बॉकिंग्स ने शायद किया था, लिखा था. वो जो आपने देखा होगा कि डोर्स के ऊपर मार्क्स हुए हैं, वो रिचर्ड जैसे बता रहा है, वो नाइफ से किया गया था बाय इनमेट्स. एंड दोस आर द रियल मार्क्स. दैट्स द रियल डोर दैट दे हैव केप्ट विद द रियल मार्क्स ऑन इट. यस. तो जब वो आया, इफ यू एक्चुअली लिसन, ध्यान से अगर देखोगे तो इट्स कमिंग फ्रॉम दैट साइड ओनली, जो साइड से डोर्स हैं. राइट. मे बी इट वाज हैना और and right after that the voice, hey. Very clear. So I'm just thinking shayad Thomas and Hannah are still together that side. Yeah. Talking, doing something, पता नहीं क्या. But वो hey was बहुत clear आया था वो. And that's when जब आवाज़ें शुरू हो गई, मैंने कहा कि काम करते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान देते हैं. That's when I say कि अगर अपना मतलब अगर हम कुछ ना करें, बस बैठे रहें, then we can listen to a lot of these sounds. And हम बैठे थे, हमको रिप्लाईज आ रही हैं, and suddenly the light goes poof. And मुझे लगा कि लाइट का बैटरी ख़त्म हो गया. बट अगर आप देखोगे तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट, कुछ मिनटों बाद आप देखोगे कि लाइट फिर से चालू हुआ, एंड फिर वो बंद ही नहीं हुआ पूरा टाइम. इट वॉज ओनली दैट टाइम वो लाइट बंद हो. तो आप जो शुरुआत से एंड तक देखोगे, सारे कैमराज के बैटरी ख़त्म हो गए चल के, इसलिए हमको गोप्रो में आना पड़ा. बट वो लाइट बंद ही नहीं हुआ पूरा टाइम. सो इट वॉज जस्ट वन मोमेंट जहाँ पे आया.
and it was like a clear sign of something manifesting, and probably Thomas, क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा था कि Thomas it is not enough, Thomas you have to give us more, Thomas you have to give us more. भले वो ठीक है, he started giving the words and all, but मैं Thomas की energy बहुत ज़्यादा deeply feel कर रही थी. Probably the reason being, like as a person, like you know, जब वो when he was alive, he never showed his emotions. Never did, yeah. उसने कभी अपने emotions नहीं दिखाए. He was famous for that कि ये इंसान कभी emotions नहीं दिखाता है. So he is holding. तो ऐसा नहीं है emotion नहीं है बंदे में. Emotion बहुत है, लेकिन वो hold कर रहा है, और जब वो hold कर रहा है, वो पूरी energy concentrate हो रही है अंदर. Yeah. He only released it जब हैना को funeral. हाँ, हैना के funeral में जब उसको hang किया गया था, that was the only time he showed his emotions. So that guy is very emotional, so obviously very much you know, energy radiating entity होगी वो. Of course. That is why probably Thomas was very clearly. Yeah. I think the craziest part was आवाज़ें, and फिर जब मैंने बोलता हूँ कि you know, अगर आपको अपना presence feel करवाना, then you have to make a noise, and that's when the knock starts happening, the third start happening, and they're very clear. Yeah. बहुत क्लियर था. पहला थर्ड वाज वेरी लाउड, फिर सेकंड थर्ड वाज इक्वली ऑलमोस्ट देयर एंड क्वाइट क्लियर. बीच में थे जो कि हमको तब सुनाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं एडिट कर रहा था मेरे को वो सुनाई दिया. एंड देन द थर्ड अकॉर्डिंग टू आवर इन्वेस्टिगेशन, लाइक जब हम बैठे थे वो हमारे लिए थर्ड था, बट अगर आप वीडियो देखोगे वो फोर्थ होगा, क्योंकि बीच वाला हमने कैच नहीं किया था. तो फोर्थ वन वाज आल्सो वेरी क्लियर, जहाँ पे वो दूर से फिर से वो आवाज आ रही थी, दूसरे रूम से जो आई थी. That was very. तो those things were very very clear, and then we come out वहाँ से, and we are like you know, दूसरे रूम में जाते हैं, and that's when we realized कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. It was coming from the next room, जहाँ पे वो the lady mannequin type जो वहाँ पे बैठी थी. That was also a very creepy room. Even the mannequin lying down like that was pretty creepy. Yeah. एंड द किड जो वहाँ पे रखा गया था, मैनिकिन बच्चे का. तो वहाँ पे भी जब हमने घुसा, अगर आप सुनोगे हाई करके जो एक फीमेल वॉइस आती है, वो हमने तब वहाँ पे नहीं सुना था. इट वॉजंट दैट, इट वॉज ओनली ड्यूरिंग एडिटिंग वो सारी आवाज़ें कैप्चर हुई हैं. वो हाई, द फीमेल साउंड्स, द मेल वॉइसेस, द ग्रंट्स एंड ऑल, वो हमको कुछ सुनाई नहीं दिया था. जहाँ पे यू विल सी अस रिएक्टिंग, वहाँ पे सुनाई दिया है. If you see me reacting, me telling और पूजा reacting, वहाँ पे सुनाई दिया है. बट बाकी जगह पे यहाँ पे आप बोलोगे we are like oblivious of what is happening, what not. It's because हमको आइडिया नहीं है वो आवाज़ें हो रही हैं. वो सब एडिटिंग के टाइम पे ही हमको मिला, एंड थैंकफुली वो पता चला कि यार इतना कुछ है वहाँ पे. एंड द मोमेंट यू एंटर, इट्स अ फीमेल वॉइस दैट्स टेलिंग हाई राइट आफ्टर वी टेल के कितनी क्रीपी लग रही है. एंड मेरे को वहाँ पे वो चेन दिख गया ना, जैसे मैं बता रहा था, वो जो चेन है, वो जो शैकल्स हैं, वो सारे पुराने हैं. वो रिचर्ड ने सेव करके रखा है, उसको प्रिजर्व करके रखा है. एंड मैंने कहा कि यार दिस इज अ वेरी गुड प्रॉप फॉर ट्रिगरिंग देम. तो मैंने वो चेन लाया, चेन ला के रिप्लाईज हो रही थी. had a lot of energy and पता नहीं क्यों, like you know, तब मुझे realize नहीं हुआ, but now as we are speaking और जब मैं वो देख रही थी, probably जब तूने वो chain पकड़ी, that probably could have triggered something. जब तू जिस वजह से तेरे को वो साइड में चीज दिखाई दी, the entity or something. क्योंकि वो जब चेन होगा वहाँ पे, वो चेन जब बांधा गया होगा, वो एंटिटी वहीं पे ही रहा होगा. Exactly. He cannot come आगे. हाँ, because वो तो तब मैनिक्विन है, वो बेड वगैरह उधर तब होगा नहीं probably. नहीं है, बेड होगा, the bed is real. मतलब हाँ, but जब अगर किसी को भी बांधा गया होगा, it would be close to the corner only. और लाइक ही वुड हैव गॉट स्कैर्ड कि ये लोग कौन घुसाए, तो वो जाके कॉर्नर में खड़ा हो गया. और इट कुड बी वन ऑफ द किड्स प्रॉब्ली, क्योंकि अगर वो मेरे को, जैसे मैंने कहा कि वो मेरे को बेड के ऊपर दिख रहा था, राइट, सो लाइक क्लाइंबिंग, लाइक चढ़ गया पीछे जाके, क्लाइंबिंग ऑन द बेड, ताकि मे बी उसको ले ना जाए फॉर एग्जीक्यूशन टू टॉर्चर. एंड आई थिंक यही रूम था जहाँ पर बच्चे का मेंशन किया था कि बच्चे की भी एंटिटी फील हो रही है, सो दैट इज आल्सो, दैट्स व्हाई उसी को कनेक्ट करके. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो वहाँ पे हमने कैप्चर किया है, अगेन वहाँ पे हमको कोई आइडिया नहीं था, एडिटिंग में समझा मेरे को, जहाँ पे रिप्लाईज आ रही हैं एंड पूजा बोलती है कि प्लीज़ आप पीछे जाओ सो दैट हमको पता चले एंड हम लोग को एक बेस रीडिंग मिले, उसके बाद आप रिप्लाई करना. दैट वाज
fabulous. वो जो फुटस्टेप्स रिट्रैक्ट कर रहा है पीछे, वो हमको वहां पे नहीं सुनाई दिया था and it is so beautifully placed in the way कि मैं बोल रही हूँ because it was getting a little chaotic, समझ में नहीं आ रहा था, so to figure मैंने बोला था कि प्लीज पीछे चले जाओ, इसको शांत होने दो, फिर हम पूछेंगे आपको, and that ठक 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 it is very clear, awesome that was, very clear, and इतना clear था कि जब मैंने सुना, जब मैं एडिट कर रहा था, I was like भाई साहब क्या हमने किया है, and right in queue वो जो गैजेट पे रिप्लाईज आ रहे थे वो भी कम होने लगा, कम हो गया था वो, and then जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे, then it started increasing. And I think the आवाज़ kept on happening. फिर हमने डिसाइड किया कि वो लास्ट वाले रूम में जाएंगे जहाँ पे this other mannequin was sitting, the tall mannequin, and वहाँ पे तो मतलब जो chaos हुआ है, मतलब अगर आप सुनोगे अच्छे से, वो पॉइंट पे कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं, फॉर अ गुड 1-2 मिनट्स हमने म्यूजिक हटा दिया था, सब हटा दिया था, मैंने साउंड एलिवेट कर दिया था, मैंने कहा कि एवरीवन शुड लिसन व्हाट वी आर लिसनिंग, एंड इट वाज केओटिक. एंड वही रूम था, सो दैट रूम हैड 2 पार्ट्स, मतलब बाहर एक छोटा सा एरिया था, एंड देन यू एंटर जहाँ पर वो इंसान बैठा हुआ है पूरा शैकल्स में. तो बिफोर वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, मैं वहाँ पर बाहर के रूम में जो चेयर थी वहाँ बैठी थी, वेयर आई फेल्ट लाइक झलक ने भी देखा था, मुझे ईयर में टिंगलिंग सेंसेशन आई थी, एंड देन लाइक यू नो जैसे कि एक हाथ आ रहा है ऑन टॉप ऑफ मी, एंड दैट वाज द सेम वॉल जहाँ से मैंने हैट वाली अपैरिजन को निकलते हुए देखा था. इट वॉज द सेम वॉल, सो प्रोबेबली आई डोंट नो वहाँ पर जर्माए को ज्यादा बैठाया था या क्या किया था, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट एक्टिव रूम. पॉसिबल, हाईली पॉसिबल, क्योंकि उधर वहां पर आवाजें तो आ रही थी, प्लस यू फेल्ट द ग्रैब, तब लेग का ग्रैब, इन द सेम रूम, लेग का ग्रैब वाज वेरी क्लियर, क्योंकि आई वाज ट्रिगरिंग वहां पे बीच में कि कम इन, आई एम स्टिल वेटिंग, मैं ब्लाइथ के बारे में भी बात कर रहा था. Now you getting the hand thing, I getting grab, they could be different spirits of course, but the grab could also be, you know what I'm thinking, a theory could also be कि जब उनको शैकल बांधते होंगे तो उनका पैर पकड़ के शैकल लगाते होंगे ना, हाँ, उनको वहाँ पे बैठाने के लिए, right. It could be one of those energies trying to do the same, shackle me, क्योंकि I was sitting just next to जहाँ पे वो बैठते हैं, तो आजा चल, so if I'm sitting there next to that thing, it's like I'm one of the inmates, right? So वो बांधने के लिए I didn't realize वहाँ that. पे, तो it could be one of those, possibly मेरे को लग रहा है. And I think एक fascinating thing that happened was जब तुमने कहा कि अपना आवाज़ें तो आ ही रही थी, आप लोगों ने सुना फुटस्टेप, ये वो लाइक वॉल के थ्रू कुछ चीज़ें हो रही हैं, which was very weird. बूट्स की आई थी आवाज़, बूट्स की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़, फुटस्टेप्स, नॉक्स, थर्ड्स, weird sounds we have captured यहाँ पे. And another fascinating thing, जैसे मैंने कहा कि was when you said कि हमने सुना है कि आपने यहाँ पे विस्की ग्लास को भी फेंका था, and there was a ting करके, immediately it was so clear, cheers कर रहा है कोई, मेरे को नहीं सुनाई दिया, मैंने बोला भी वहाँ पे, मेरे को बहुत क्लियरली सुनाई दिया था. I said कि मेरे को नहीं सुनाई दिया, बट जब कैमरा में भी वो कैप्चर हुआ है टिंग करके, it was like oh, it was like so good. And फिर वहाँ पे जब मैं एडिट कर रहा था, फिर मैं रियलाइज किया कि हाँ, यहाँ पे जैसे रिचर्ड ने बताया, यहाँ पे अल्कोहल बेचा जाता था. People used to buy rums and gins which were sold by Blythe himself, Blythe Simpson, the jailer. So you know, so maybe when Richard का glass गिरा, maybe it was one of the inmates trying to grab the glass to drink, because उनको आदत है पीने का, so वो, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया for obvious reasons. पकड़ने गिर गया. And this sting was another of the signs के वहाँ पे जो ये लोग करते थे. Possible, that was amazing. Yeah, crazy था वो. And वहीं पे बैठे बैठे I think रैमपॉड की भी आवाज आई. Again when we ran out. And again सिर्फ मेरे को सुनाई दिया वहाँ पे अंदर, but I'm glad के कैमरा में भी कैप्चर हुआ था, वो बिप करके हुआ. और फिर हम जाके देखे तो नहीं हो रहा था वहाँ पे कुछ, एंड आई वाज वेरी श्योर कि कुछ होता है. एंड देन आई थिंक फॉर फ्यू मिनट्स वी टुक अ ब्रेक, क्योंकि कैमरा सब ड्रेन हो चुके थे.
तो हमको चार्ज करना था। एंड वही फायदा होता है जब आप इंडिया में इन्वेस्टिगेट करते हो और बाहर इन्वेस्टिगेट करते हो। इंडिया में सारे प्रॉपर्टीज अबैंडन्ड होते हैं, नो वायरिंग, नथिंग यू हैव सीन द प्लेसेस वी इन्वेस्टिगेट, गंदगी से भरा हुआ होता है, दारू के बोतल ये वो। सो वी आर ऑलवेज ऑन अ फ्लाइट और फाइट मोड जब हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम द POV के बैटरी खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए हम इतने सारे बैटरीज भी कैरी करके चलते हैं, सब कुछ होता है। बट ऑल्सो फ्रॉम दिस एंटी सोशल बींग्स जो दारू पीने आते हैं, ड्रग्स करने आते हैं, दे जस्ट रैंडमली कम इन। सो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे, बट यू हैव सीन अस, हम लोग फिगर आउट कर ही लेते हैं, वो तो हो ही जाता है। बट दैट इज़ वन मेजर डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, जहाँ पे ये सब सारी चीजें प्रिजर्व करके रखी गई हैं। एंड अनदर थिंग कनेक्टेड टू द सेम थिंग इंडिया एंड हियर एंड द साउंड्स इज कि वहाँ की फ्लोर एंड द स्ट्रक्चर वुडन एंड एवरीथिंग, सो इट इज सो इजी टू कैप्चर एंड लिसन। आप यहाँ पर अगर मतलब वो नहीं होगी कैप्चर द फुटस्टेप सो क्लियरली जितनी वहां पर होती है। करेक्ट। एंड कैसा होता है ना, जितना आप हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखोगे उतनी वो एनर्जी भी वहां पे प्रिजर्व होके रहेंगी। करेक्ट। So the moment it gets used up, becomes super commercialized and सब हटा के आप reconstruct कर रहे हो, तो of course energies तो चली जाएंगी, नहीं रहेंगी, जो कुछ भी है affect हो जाता है energies। Yeah, and then हमने जब ब्रेक लिया था, ब्रेक लेते ही तब वो रेम्पोर्ट टीटी चालू हो गया। एंड फिर मैं भाग के आया रिकॉर्ड करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, ये मैं क्लियर करता हूँ, मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया था, बहुत सारे लोगों ने एक सुनाई दिया एंड देन देयर इज अ गिगल। lot of people are telling it there is a kiss ka sound and there is a female giggle. It's basically me doing and Pooja giggling. Why? Because उसके पहले हुआ था कि जब मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड बंद हो जा रहा था। तो इसलिए आप सुनोगे कि यार ना, एवरी टाइम आई एम डूइंग इट इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स बिकॉज इट्स मी गेटिंग अनॉयड कि जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बंद हो जा रहा है। पूजा वो चीज पे हंसी कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, ये इरिटेट हो रहा है करके। so that was me doing and पूजा giggling about it. So वहाँ पे कोई phantom kiss and giggling नहीं था। It was us, you know, it was us. And see, मैं वही बोलता हूँ कि लोग हमको फेक बोलते जाते हैं। There are so many of these comments जहाँ पे आप लोगों ने बहुत कुछ कैप्चर किया है, एंड मैं वहाँ पे जाके मैं कमेंट्स में ही डिबंक कर रहा हूँ कि नहीं ये कोई एंटिटी नहीं है, ये हम लोग हैं। Like for example this, we could have easily refrained from acknowledging it. People could have thought it's some ghost trying to kiss someone and there is a female giggle. Could have, right? बट हम क्यों डिबंक कर रहे हैं? क्योंकि काम है अपना आपको समझाना, आपको रियलिटी बताना क्या होता है क्या नहीं। उसमें भी अगर किसी को लग रहा है हम फेक हैं, तुम जाओ भाड़ में। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द रेम्पोर्ट थिंग, वो रेम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा था एंड पहले हमको लगा कि शायद पूजा जब चल के जा रही है या फिर पूजा उसके बाजू से जा रही है तो हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी रेम्पोर्ट वैसा नहीं बिहेव करता है, बट फिर भी एज इन्वेस्टिगेटर अपना काम है डिबंक करना, तो मुझे लगा कि शायद उनके चल के जाने से हो रहा है। मे बी द कोट्स वी आर वेयरिंग उससे आगे स्टैटिक एनर्जी हो रहा है, घिस के समथिंग लाइक दैट, मे बी उसके वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आप वीडियो में देखोगे एक पॉइंट के बाद वो बंद हो जाता है। मैं तो उसके पास में जाके बैठ गई थी, बंद हो जाता है। और मैंने 2-3 बार आगे पीछे किया टू चेक कि मेरी मूवमेंट से हो रहा है क्या, बट नहीं हो रहा। नहीं हुआ। सो इट वाज अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम whoever was in there वहाँ पे। एंड there are few people who have asked this question कि what happened to Hannah and Thomas, क्योंकि जर्माई के ऊपर हम लोग आ गए सडनली। करेक्ट। I think for Hannah and Thomas probably, मतलब I don't have an answer, I'll be honest. Maybe एक और investigation लगेगा। For other spirits, ये भी बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि there are a lot of other spirits as well. Jeremiah was probably the most emotionally charged entity वहाँ पे. The most emotionally charged, and he was probably waiting to be heard for the longest and in the most charged way. And plus he was like वो leader type था ना. Yeah. He was the leader, so he had that habit of being in front ki, you know, that I want to be first. So probably he wanted to be heard first, and of course he deserved to be heard first. So probably that is why he was the one जो starting से बहुत ज़्यादा manifest कर रहा था. Also realize नहीं किया, धीरे-धीरे we realized it. Also another theory I have is, जैसे ऐसा होता है ना कि
एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज 4 लोगों की फैमिली है एंड वन फॉर एग्जांपल द फादर फॉर एग्जांपल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, हैज़ अ वेरी डोमिनेंट एनर्जी, तो क्या होता है कि वो जो बोलते हैं वही होता है. नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग, बट दिस इज थ्योरी, आई एम नॉट श्योर, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जेरेमाई की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, प्रॉब्ली बाकी भी स्पिरिट लाइक हैना एंड थॉमस एंड अदर्स कुड जस्ट बी देयर बिकॉज जेरेमाई की एनर्जी उनको दबा के रख रही थी, होल्ड करके रख रही थी कि मेरी एनर्जी यहाँ पे है, सो दे वर लाइक काइंड ऑफ स्टक टू दैट इमोशन, टू दैट एनर्जी ऑफ जेरेमाई. तो शायद इसलिए वो लोग नहीं निकल पा रहे थे. नहीं, हो सकता है एंड ये भी पॉसिबिलिटी है, लाइक यू नो लॉट ऑफ पीपल सिंस दैट यू मेंशन्ड दैट वर आस्किंग कि थॉमस एंड हैना का क्या हुआ. There's a very high possibility that just the acknowledgement that these people are innocent probably just released them. Yeah, very much possible, क्योंकि वो हमने देखा है पहले investigations में भी कि lot of these very high evil entities too, जो कि evil बन गए हैं with time, with frustration, with anger and revenge ले के अंदर, just mere acknowledgement helps them, and this is very true for human beings also. Yes. When they are so much like इतने सारे इमोशन पकड़ के रखते हैं, सब कुछ होते हैं, just mere acknowledging their emotions, what they are going through, उनका 30-40% हो जाता हल्का है. कर देता है उनको. And मतलब कि if I relate this to my healing sessions, मैंने इतनी बार देखा है that you know people are coming with इतना भरा हुआ heart and with so much like you know they are on the verge of bursting out, but they are just holding on, sharing their story, and just if I say it's okay, and they just go and they you know either burst out crying or they just, it's like they just surrender. So probably it's the same on the other side also. Just that it's okay, that it's okay, we are here for you, just gives them that space. Very much it has happened. So maybe वो हुआ, but to confirm I think we'll have to reinvestigate. ये तो theory है फिलहाल हमारे लिए, but हमको फिर से जाके देखना पड़ेगा for Hannah, for Thomas and all the others जो कि I'm sure होंगे, जो कि you know we might need another investigation for that. And right after this thing we decided to kind of separate, to split. And right after this thing we decided to separate, to split. नहीं, then that is the epic moment of your एक मिनट वाला. That was like मैंने अपनी जो हंसी कंट्रोल करी है उसमें. क्योंकि डेड बेल चालू हो गया था और उसको मैंने वो रूम में रखा था, वो अपना टंग टंग टंग, तो जितना मैं बात कर रहा हूँ वो उतना कर रहा है. इट्स लाइक वो घर के कैट्स होते हैं ना, जितना बात करो उतना और म्याऊ करेंगे, म्याऊ कर रहे हैं करके वही हो रहा था. सो it was from full like near point of getting frustrated with that sound. बार बार इसलिए. And I don't remember who, but I think somebody commented that these guys just proved that language is not the barrier for the spirit world. इसका 1 मिनट से ही वो लोग शांत हो गए थे. And वहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो पूजा पूछती भी है कि उसको हिंदी समझ में आ गया 1 मिनट, तो ऐसे कि टेलीपैथी करके. तो जस्ट उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अलग अलग होते हैं. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. ऑफकोर्स जब हम लोग को ऐसा मौका मिलेगा तो हम करेंगे, बिकॉज आई बिलीव जब हम थोड़ा सा आइसोलेट होते हैं इट गिव्स द स्पिरिट एन आइडिया और एन अजम्पशन कि यू नो व्हाट, ये लोग अकेले हैं, चलो इनके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा सा और एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा और रिप्लाई करते हैं, तो इट मेक्स थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस. एंड ऑफकोर्स आप लोगों के लिए थोड़ा स्कैरी हो जाता है, बट हमारे लिए तो इन्वेस्टिगेशन है, तो हम just pushing the limit. And putting Pooja in that cell, and I took this other one and Zalak को हमने बीच में डाला. I think was a great decision now that we are seeing the video. क्योंकि जो replies तुमको आए थे, replies मुझे आ रहे थे. Very sweet thing that happened was मेरे को बीच में Rampart सुनाई दिया, तो मैं Zalak को पूछ रहा हूँ कि Rampart बजा क्या, and you say no, not. So because Rampart I think तुम्हारे बाजू में था, ऐसा कुछ. So you are telling no, not. So I'm like मतलब even they are telling कि नहीं बजा नहीं है करके. And another thing that happened, which I'm forgetting the name, someone commented कि जब you got the word swing us. Yes, I think that was Divya who commented. तो उन्होंने कमेंट किया था कि अगर I got the word swing and मुझे vision मिला of someone hanging. But अभी हमने तो चेक नहीं करा कि actual meaning क्या है. But this particular person who is also a subscriber of course,
उन्होंने गूगल किया, रिसर्च किया, एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से स्विंग अस के हिसाब से होता है टू सस्पेंड समवन, टू लटकाओ समवन, टू हैंग समवन, एंड इट वाज अ वेरी कॉमन फ्रेज जो कि यूज होता था बैक इन द 1800s. वो भी जब हमने पढ़ा we were like holy shit, wow. ये भी मतलब वही था, it was relatable जो आया. एंड वही है ना, दिस इज व्हाट मेक्स दिस इन्वेस्टिगेशन सो गुड, इज के इट वाजंट जस्ट अस गेटिंग साइकिक रीडिंग्स, वी वर जस्ट क्रॉस referencing in a way with our psychic reading. So many of these things Richard ने हमको बताया नहीं, you know, क्योंकि वो भी उसके दिमाग से हट गया होगा, because छोटी छोटी चीजें इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छी लगती हैं, बट फ्रॉम अ स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच ही वाज डूइंग, उसको जरूरत नहीं है ये सब मेंशन करने को. बट ये सब चीजें जब आ रही थी, just made a lot of sense. Yes. Hearing them together. And like you know, really we would like to appreciate everybody जो हमारे साथ investigate करते हैं, research करते हैं, इतना dig करते हैं, right from sending the photo of Jeremiah to this comment to a lot of other comments. Thanks guys, thanks. Yeah, and वहाँ पे and I'll be honest, जब like going to the next segment, I'll be honest कि जब हम लोग explore कर रहे थे, even though I did see Jeremiah का letter in there in that last room, and I read the name Jeremiah वहाँ पे, I was like ठीक है, you know, yeah, he's one of the spirits out there. But जब वो एस्टेस के बीच में, जब तुम एस्टेस कर रहे थे, मैं इधर था, पूजा ज़लक बीच में बैठी थी, and you said see to your left, and I'm standing facing the camera. Like the spirit has to be so precise, so good in understanding how each one of us is sitting. Exactly, the direction we all are facing. It could be see to your left, but you can't see to your left, so the spirit knew कि इसको तो नहीं बोलना है मेरे को, you, because you are blindfolded. मेरे तो left में कुछ था भी नहीं वैसे. And you are blindfolded. I was blindfolded. So you don't दिखेगा भी नहीं. And Zalak was sitting in such a position, I was standing in such a position कि हम दोनों के लेफ्ट में एक ही नाम था, and that was Jeremiah Brandreth. That was crazy. तो मैंने ज़लक को, क्योंकि बाय द टाइम आई कॉल्ड ज़लक टू शो कि ज़लक सी मेरे लेफ्ट में क्या है, ज़लक ने भी नोटिस किया अपने तरफ, तो उसने ब्रांड्रेथ पढ़ा, फिर मैंने बुलाया, वो आके देखी, एंड मैंने कहा कि ज़लक सी क्या है मेरे बाजू में, जेरेमाया ब्रांड्रेथ. एंड मैं फिर बोलता हूँ, जेरेमाया इज दिस लाइक आर वी टॉकिंग अबाउट यू राइट नाउ, गिव मी 2 टिंग्स. और टिंग टिंग होता है, बट देन तब ज़लक मेरे से सुन के कि ज़लक की जेरेमाया ब्रांड्रेथ है, वो बाहर जाती है टू चेक के उसने भी वही देखा है करके. क्या है, हाँ. सो वो कॉन्वर्सेशन में हम लोग घुस जाते हैं, तो वो बेल काइंड ऑफ इग्नोर हो जाता है, बट देन मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आई थिंक मेरे को 2 टिंग्स मिले करके. एंड ज़लक से इसके मेरे लेफ्ट में भी सेम है, सेम नाम है. It's like 2 लोगों के लेफ्ट में. Intelligent man. I mean that was like an epic moment. It was epic moment पूरा एकदम कि जेरेमाया ब्रांड्रेथ इज आउट देयर. आई एम लाइक शिट, वो शुरुआत से आ रहा है, बता रहा है जेरेमाया करके. एंड इसमें भी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डिडंट रिचर्ड मेंशन अबाउट जेरेमाया. रिचर्ड डिड मेंशन अबाउट हिम. अगर आप एंड ऑफ द वीडियो में देखोगे, जहाँ पे वेन इज पॉइंटिंग आउट मेरे पीछे जो था, ही इज टेलिंग कि रिचर्ड जब बोलता है अबाउट द डाइसेक्शन पार्ट, इंटेस्टाइन पार्ट, and the very infamous dialogue that behold the head of a traitor, that he has committed treason against the king and the kingdom, and like his head is being shown to the public. He was talking about Jeremiah. वो शायद नाम उसने मेंशन नहीं किया. Yes, and I think that was also one of the reasons why he was showing more actively. Yeah. Because I think that was the last segment, beheading. Last beheading. हाँ, that happened, and उसी का ही example दे के सबको. So you can imagine. It must be very traumatizing. Yeah, वो लेफ्ट में आया, लेफ्ट में it was a crazy moment, and then of course I was still triggering Blythe because बोला गया था कि वो सबसे डेंजरस है, तो मैंने कहा कि मेरे को देखना है कितना डेंजरस है. So by then too, I think I was only 10-20% into Jeremiah by now, because मेरा entire focus was on Blythe. Yeah, and मुझे वहाँ पर experiences हो रहे थे. I was feeling touched. I was feeling. And where Jeremiah said that he's protecting you. Yeah, so I was feeling surrounded. मैं थोड़ा सा like I was getting a little anxious क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे dense feel हो रहा था suddenly when I said that I am surrounded. But you, I think I didn't know you were confirming. I did. And Jeremiah came in. For those who are new and those who were asking, when मैं स्टेस में होती हूँ, हमको कुछ सुनाई नहीं देता है. So ये तो दूसरे ही रूम में था. I had no idea what he was asking and talking. Yeah.
सो वो हुआ एंड आई वाज स्टिल ट्रिगरिंग ब्लाइथ क्योंकि जैसे ही कोई मेरे को डेंजरस बोलता है, इविल बोलता है, डार्क बोलता है, मैंने कहा देखना है बस सो मेरा पूरा फोकस ब्लाइथ पे था टू ट्रिगर हिम, टू गेट हिम इन, एंड बीच में आया फिर वो एंड रिप्लाईज भी आ रहे थे क्योंकि मेरे पास वो की भी था, इवन दैट की वाज क्वाइट ओल्ड, बंच ऑफ की जो था, की चेन अपने पास जो मिला था हमको वहीं से ही। तो फिर जब जैसे ब्लाइथ आया देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स टाइम वी गो टू द नेक्स्ट वन, एंड क्योंकि हम लोग को टाइम लिमिट मिलता है, वी डोंट हैव द एंटायर 12-13 आवर्स वहाँ पे, एवरी लोकेशन का टाइम लिमिट अलग अलग होता है। रायमेन में 12 घंटे मिले थे हमको, 10 घंटे मिले थे हमको, लेकिन यहाँ पे 8 घंटे ही मिला था, 7-8 घंटे। We had time till I think 3 AM. Yeah, 2-3 AM. 3 AM and हम लोग already 2-2:15 बज चुके थे। Yeah, at this by this time. So मैंने कहा कि पूजा को उठाते हैं, we should go to the next one because वो जो मेरे को एक करना था of the convict वाला staging, वो मेरे को करना था, and to those who missed our live on the first एपिसोड, ये जो बेल, ये जो रस्सी वो हम इंडिया से लेके गए थे बिकॉज हमने रिसर्च किया था कि कन्विक्ट्स को कैसे रखा जाता है, कैसे बेल बजाया जाता है, तो वी वांटेड टू रेप्लिकेट एंड स्टेज दिस वेरी थिंग। तो हम यहाँ से लेके गए थे क्योंकि वी हैड नो आइडिया, मतलब ऑफ कोर्स मिल जाता बट देन वी वर लाइक क्यों ऐसा छोड़ना वहाँ पे, तो हम कैरी करके गए थे। एंड व्हेन थिंग्स वेर प्रॉपरली मैरिनेटेड, एवरीथिंग वाज रेडी, प्लेट टू बी सर्व्ड राइट नाउ, आई इज लाइक काम करते हैं अभी, कन्विक्शन वाला काम करते हैं। एंड तब भी ओविलस पे कैसे रिप्लाई आ रहे हैं फाइट करके, which was like you know they are telling to fight because they used to fight back. So a lot of people used to handle them ताकि वो लोग बात में, because वो लोग बहुत strong भी हुआ करते थे ना, and these rebels they used to fight back के बांधने मदे, so they are telling fight back, which was crazy to see। and जैसे तुमने ब्लाइथ का नाम लिया कि उसका नाम ब्लाइथ ही है ना, अंदर टिंग टिंग आता है, is like telling I am Blythe करके। Right. And iska I think the most highlighted part of this session was the countdown. The countdown, but before the countdown, तुझे मेरे ख्याल से वो फिंगर में सेंसेशन शुरू हो गया था। It was in between here and there. Yeah, and then I asked कि आप उसको फ्री करने की कोशिश कर रहे हो क्या? Because I could sense starting से I could sense more of innocent spirits than the real convicts. Yeah. So I was like यार हाथ में क्यों फील हो रहा है? तो then it just struck me कि शायद ये लोग इसको फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah, and then the countdown started. Then the countdown starts 9, 8. I was like what the heck? 7. And meanwhile you were trying to find out कि 9 नंबर किसी का है क्या? मुझे लग रहा था कि जर्मय का नंबर है क्या 9? ये चीज ना किसी ने एक और मेरे ख्याल से कमेंट किया है about the number also. I am totally forgetting it. I might have to. It was I think it was some 9th June or something ऐसा करके, which was related to Jeremiah for some reason. Jeremiah only. किसी ने तो करा है which I am forgetting. बहुत comments आए हैं. But yeah, I was trying to figure out. मैं turn करी, I tried to read कि वहाँ पर कुछ numbers में कुछ नाम mentioned है क्या? But then you said 8. Then you said 7. I was like shit, ये तो countdown हो रहा है। Yeah. क्योंकि also there is someone who has asked this question के and बहुत सारे लोगों ने बाकी भी comments में पूछा है कि how did it feel to you know जब like when they were trying to touch you, did it feel, क्या feel हो रहा था? And I'll be honest, feels like a human touching but just a bit cold. हाँ। क्योंकि वो manifest करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत cold feel होता है, energy exchange, heat exchange हो जाती है वहाँ पे। तो I was feeling that someone is touching ऐसा, like proper ऐसा कोई touch कर रहा है, मेरे को feel हो रहा है, but it wasn't of course warm because humans का normally warm होता है ना, वो feel हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स जैसे पूजा ने कहा कि मे बी दे आर ट्राइंग टू फ्री मी, दे आर ट्राइंग टू डू इट। एंड जब ये काउंटडाउन हुआ, अनदर थिंग जो कि हमको वहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं समझा, एडिटिंग में ही समझा, वेयर आई से कि वो आई हियर दिस फीमेल sound of someone gasping, yes, it was like ऐसे सांस रुक जाए या फिर ऐसे खत्म हो जाए, like सांस तोड़ दे, जो होता है वो आवाज आती है। एंड राइट आफ्टर दैट मोमेंट I get the word should we check, right, कि वो हो गया है, खत्म हो गया या नहीं, because जैसे रिचर्ड ने बताया था, so रिचर्ड का जो फुल इंटरव्यू है वो हम डालने वाले हैं, फुल पॉडकास्ट जो है वो हम डालने वाले हैं ताकि आप पूरा एक्सपीरियंस ले पाओ। और भी बहुत सारे फुटेजेस हैं बिहाइंड द सीन है जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया है पनिशमेंट वगैरह को लेके, वो भी हम डालेंगे धीरे धीरे। एंड देयर इज वन पर्सन, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वेरी काइंड एंड स्वीट ऑफ दैट पर्सन, जिसने जर्मय का पूरा लेटर हिंदी में ट्रांसलेट करके डाला हुआ इन द कमेंट सेक्शन सो दैट पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश कैन गेट द फील ऑफ इट्स इमोशंस।
Thank you so much. Yes. And जब उन्होंने कहा कि should we check, it's like जैसे रिचर्ड ने बोला था कि जो मेन जेलर है, जो जज है, जो रूल करता है, वो सब आते थे to meet or like to see the punishment happening. So I think once the punishment was done, they of course they have to check. Correct. कि जिंदा है या नहीं है करके. And maybe that's what they're doing. कि should we check? Correct. And ना एक I just want to read that comment. Falguni Nirantara ne bola ye that the countdown from 9 to 5 was the most chilling part of the night. Genuine question. If that was truly a countdown to an execution, why did it stop at 5? Do you think the spirit was interrupted, or were they showing you that they were stuck in the moments before death rather than the death itself? Yeah. This is a very beautiful and a deep intriguing thought. Yeah. Because what while I was reading this, मेरे mind में क्या आया पता है, that it is believed, right, that the last few moments just before dying, पूरी life flash होती है आपके पीछे. So probably this जो consciousness थी ये इंसान की जो countdown face कर रहा था, probably it's kind of froze at 5 and तब उसका वो flash शुरू हो गया, you know. That entire life flashing in front of you, and then the person was executed. Possibly. Or it could be that the interruption part also, okay, maybe 5th, I was maybe probably on the 4th or 3rd or whatever, and maybe Jeremiah interrupted. हो सकता Someone है. interrupted. क्या हो गया करके. कि बस, हाँ. You know, so bus, or also. maybe it was, another theory could be कि every number was each person getting executed. Number 9, execute. Number 8, execute. Number 7, execute. वैसा करके, and of course they can't execute me in there, so maybe it stopped with me. Yeah. वहाँ पे So you were the 5th one probably. Yeah, so I'm sitting in the physical world, so मेरे को नहीं कर पाया कुछ उन लोगों ने, so maybe that's why so it stopped वहाँ पे. Lot of theories वहाँ पे possible हो सकती हैं, and again the constant touching feeling मेरे को वहाँ पे annoy हो रहा था, but after जब हम लोग edit में बैठे थे, I realized कि maybe they're just trying to help. Exactly. तो उठ गया, there was a moment वो पूरा because I was getting annoyed by it because it was constantly trying to touch and do something, and बेचारे लोग they were trying to help me. Someone also asked कि was the रस्सी tied very tightly? I think behind the scene में होगा शायद, इधर I'm telling you कि please tied very tightly. मैंने बहुत tight किया था. I want you ये नहीं छुड़ा पाता था. Yeah, I want you to मतलब tie super tight because I want to be there and feel like a convict वहाँ पे from a feeling point of view, and the spirits, they're very intelligent. They will know if you are gimmicking them. Correct. And so, I think we will put BTS and you know there are a lot of things जो कि didn't make the final take. There is a complete section जहाँ पर how they were hung and all behind in the gallows, वो पूरा segment है, हम डालेंगे, we'll put. Yeah, and then continuing to the Estes, उसके बाद you know you want us to leave, and reply आया कि leave, and there was a reply in between जहाँ पे it came too soft करके. Yeah. And a lot of people thought कि maybe it's telling too soft to you, or but my theory is maybe the too soft was because कि जब हम लोग maybe it was just trying to tell us that we are too soft, probably because it could be कि ये लोग convicts थोड़ी हैं, so they are like these are like too soft people, too soft. They are not criminals. Yeah, they are not criminals. Or second could be they were just telling कि क्योंकि तुम बार-बार पूछ रहे थे are you sure we should leave, so maybe they're telling you don't be so emotional, don't be too soft, don't get attached to us, you know, will be, इसलिए reply भी आया will be fine, no problem करके, there won't be a problem करके, so they're like we staying back here is not a problem. And that takes me to the another question, is that why are these people, even though they're stuck for 300-400 years now, why aren't they leaving, why aren't they seeking help? And you're right to question that, because ancient time इनका भी हमने वही बताया था कि when you stay, वैसा होता है ना कि एक इंसान को आप अंधेरे रूम में रख दो सालों के लिए, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि जब आप बाहर लाओ तो वो इंसान नहीं संभल पाता, वो इंसान की डेथ हो जाती है, कभी कभी वो पागल हो जाते हैं, बिकॉज वो अभी मान चुके हैं कि ये हमारा घर है, इवन तो हम लोग यहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं यहाँ, इवन तो ये हमारे लिए सही नहीं है. Lot of the spirits have found कि this is our house, because जब even especially for Derby jail, जब कोई इंसान को कन्विक्ट करके लाते थे, they had accepted कि हम नहीं निकल रहे हैं यहाँ से, right? You know, they then knew कि अगर हमको यहाँ पे लाके रखा गया, या तो हम मर जाएंगे या तो हमको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, हम वापस नहीं जा रहे हैं.
So they were not even expecting. They don't expect anyone to help them वहाँ पे. Correct. So Correct. they don't ask for help because they're like कि हम क्या पूछेंगे, हमको पता है हमको यहीं रहना है. वहाँ पे helping them के intention से कभी कोई गया ही नहीं Yeah, होगा. yeah, never. So they will not expect anybody to be helping them. Yeah. So they were never asked for help. So when we asked, we didn't get any reply on that part. Then coming to Wayne came in, the guy you see wearing a cap. He's Yeah. one of the tour guides of that place. So he had come to tell कि हमारा time हो गया. He has to lock it. So he works with Richard and he came in and जब तेरा S-test चल रहा था, that is when he came and stood. So he was watching a part of the S-test. Yeah. And then we ended it. Yeah. And फिर he was asking कि क्या हुआ बताओ करके. And then when we started sharing about it, that's when he said about कि कैसे the motion sensor light was going yes, off. even he was shocked because वो ये बोले that he has this habit of just randomly talking to the entities of that place, communicating. तो he was like कि जब मैंने थॉमस का नाम लिया या जब मैंने विलियम का नाम लिया, so there was no response, but every time he took the name of Jeremiah, the motion sensor went off. Yeah. And it happened 3-4 times. Yes, and हम यहाँ पर Jeremiah का confirmation दे रहे हैं, so that was pretty shocking for him also. Yeah. And a validation for us. तो Wayne का confirmation was another thing. That was mind-boggling. I was like, yeah, it's like all just pieces all falling to place and jigsaw puzzle पूरा ये हो गया है that it is Jeremiah who has been constantly and मेरे को भी जब when you said कि I'm feeling surrounded and I asked कि Jeremiah are you helping, I get the word yeah helping. I'm like if someone was so violent or tagged to be violent or a criminal, this shouldn't be protecting will not people. protect me. And that's when I asked this question to Wayne and कि यार do you really think कि वो evil था, violent था, criminal था? But then जैसे Wayne ने कहा very rightfully, okay, you know, उसके आंखों के सामने वो सही था. Exactly. Him being a rebel against the government, against the monarchy, whatever it was, he was rebelling against. He was trying to do good for his people. For his people. So उसके लिए he is not bad, and there is no documented proof कि he was violent. तो वो लोग इसलिए all those कांड वगैरह वो लोगों ने किया, but then deep inside he was still a good man trying to do good for his country, probably for his city, for his council, whatever he was trying to do. And तब डेल बेल भी बजा टिंग टिंग करके दो बार. So it was again बहुत acknowledge confirmation. कर रहा था वो. And then when he pointed out के वो रहा Jeremiah का फोटो तुम्हारे पीछे, and as like shit वो हाथ बांध के बैठा वो पीछे ही तो है. Exactly, right behind you. So maybe Jeremiah was trying to free me or something, because I'm sure he would attempted to do the same for other inmates as well. Yes. भागने की कोशिश या क्योंकि हमको एस्केप करके भी वर्ड आया था बीच में, एस्केप करके तुमको स्ट्रेस में आया था. So that was crazy. And then Wayne just decided कि मैं भी, because he got fascinated by the dead bell, and he decided कि मेरे को जाके देखना है क्या है. So he pulled his phone out and he was like, now I also want to communicate. Yes. And the first question he asked, do you know me or remember my voice? And the reply comes no. And then he asked, is it because I don't talk about you? Reply आता है yes. And it was again for him, he was like, हाँ यार मैं उसके बारे में कभी बात नहीं करता था. And he always judged him as the गलत इंसान, not as innocent. Yeah, so that's why Jeremiah is like, no, I don't remember you. And that is also the answer कि why after 200-300 years these entities are communicating with us and not these people. Because we are not judging them. We didn't go by the books. We didn't judge them. Yeah. We tried to just read their energy, their pure energy, and we got the real answers. Yeah, and that's when, you know, I kind of stepped in to say कि the reason I think it's not replying to you or doesn't like you is because वो Derby jail अभी भी jail जैसा ही है, cells अभी भी हैं. So Richard and Wayne coming बार वहाँ पे is like supervisors, authorities, police officers, judges are coming in to say, to see, to talk about the place, to check out the inmates. So he's like, I'm उसी not category में डाल दिया है. हाँ, so I'm not replying to them, and फिर reply आता है ting ting. But I think the best part of this entire thing was when Wayne addressed Jeremiah as my friend. Yes. Okay, I'm going to talk more about you. I'm going to tell your story to people now, and I hope my friend we can, you know. Yes. Do जो भी है उन्होंने कहा. I think that was the best moment वहाँ पे. To see him getting the answers, getting the thing, and him saying, now I have something more to talk about. I think that was the best part of this entire thing. Yes.
A lot of people were asking this question कि हमने जेरेमाया की मदद क्यों नहीं करी. जेरेमाया की मदद हो गई because that वहीं पर खड़े खड़े I got that very strong feel कि just proving that you know that he is innocent. उसकी innocence जब world तक पहुंची, that is all he wanted. Yeah. That is all he wanted. He wanted the world to know that he was not a bad person, he was not a traitor, he was not a criminal, he was a good person, he was doing good for his people. And जैसे ही उसकी कहानी world तक पहुंची, he found peace. Yeah. And if you saw the last line that we added in our video, that we are... All the others also. And of course, yes, all the others, that we are sharing this story to the world, that there were a lot of innocent people who were hung and one of them was Jeremiah. Yeah, not just hung, they were beheaded actually. Sorry, yeah, beheaded. Yeah, and अपना होता है, बहुत सारे लोगों को भी होता है, and especially in spirits. Glad that we got to see it from Jeremiah, is that they just wanted to set the story correct. Correct. They just wanted to make sure that when they leave, they wanted to make sure that it should be correct. It shouldn't be on the basis of what the history wrote about him. And probably even the realization, because there is a point somewhere in between the investigation जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यार अगर ये innocent हैं, ये hell नहीं जाएंगे. Yeah. So that realization that no, we are not going to hell. And yeah. And ये तुम बोल रहे हो Thomas and Hannah के रूम में. So yes. maybe that's the answer to Hannah and Thomas को क्या हुआ करके. हाँ, so probably even they found peace because they got that acknowledgement that हमारी यहाँ गलती नहीं है तो हम hell नहीं जाएंगे. Yeah, and for Jeremiah it was his story. We feel very very blessed sometimes, and of course in gratitude that you know हम लोग बात भी कर रहे थे जब first episode आया, and we watched this first episode with few of other subscribers, and few of other subscribers. कैसे हमने किया, जो Higher Dimensions Collective है, our spiritual department headed by Pooja, founded by Pooja, we hosted our first spiritual retreat, and there are a lot of people जो आए थे, 17 of them, they all follow our work as Ghost Encounters also. So they were very keen कि हमको साथ में बैठ के देखना है, तो हमने ऐसे प्रोजेक्टर लगा के हमने देखा था. It was fun to watch. Gave me an idea कि we should be doing it more often, I think. Yes, for big investigations. Yes, साथ में बैठ के देखना. साथ में बैठ के देखेंगे, एक छोटा सा इवेंट करके. I think we can do that. But जब हम देख भी रहे थे and सब कुछ हो रहा था, and I remember telling you right after that कि imagine for 200-300 years like how the cosmos work, and it can be all very dramatic, filmy and bizarre, but if you see the spiritual plannings, the plannings by the divine, the universe, कि for so many years Jeremiah has been waiting कि कौन सही लोग आएंगे, मैं उनको बताऊंगा, and I'm not telling कि it has to be only the two of us, it could be anyone जो open है. Yeah. जो डर लेके नहीं जा रहा है, जो जजमेंट लेके नहीं जा रहा है, closed mind लेके नहीं जा रहा है. And then he chose us to tell his story. We did, and that's what kind of satisfied him, and he was like, done. This is all I wanted. And ठीक है, भले ही हमारे वीडियोस में millions of views नहीं आएंगे, शायद नहीं पहुंचेगा वो right now, क्योंकि आप बहुत सारे हमारे ऑडियंस को ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, बट स्टिल इंडियन ऑडियंस डजंट लाइक गुड इन्वेस्टिगेशन. दे लाइक पूजा भाग रही होगी, मैं भाग रहा हूँगा, तो बहुत व्यूज आएंगे उसमें. नहीं तो कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, उधर कुछ है और हो जाएगा वो वायरल. बट या फिर रैबिट भाग रहा है, वो वायरल हो जाती हैं. हमारी चीज़ें नहीं होती हैं. बट जो भी है, हिज दैट वेरी एक्नॉलेजमेंट कि हम वो कहानी बोल रहे हैं आके, वो कहानी हम शेयर कर रहे हैं, भले ही विद 1 लाख व्यूज आते हैं. That does not matter. See, we feel very blessed and very happy जब हमारी videos अच्छे से जाती हैं. But अगर नहीं भी जाती हैं, it does not stop us. It does not make us feel hurt, because हमारा जो काम है, actual काम है, वो हो गया है. जर्माया की और जर्माया जैसे और लोगों की और entities की मदद हो गई है. So that is what satisfies us more than anything else. This is the cherry on the cake, and we love the cherry. Yes, but that's it. I think a lot of people asked कि would you go back to Derby Jail? Of course we will go back. जाना है, क्योंकि ये सब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे एंशिएंट रामेन, जैसे Derby Jail, ये जो हम हिस्ट्री एक्नॉलेज करते हैं, प्रूव करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जस्ट वन लेयर ऑफ दिस हिस्ट्री. This jail has been active for 400-500 years. So just 1 century का एक कहानी हो सकता है. अगर वैसे पकड़ के चलें तो 4 और कहानियां बाकी हैं. Example, same goes for ancient Ramen. And the best part about, and the difference that I would say is कि यहाँ पर चीजें documented हैं.
That is why even वो जो hat वाली image आई, it was documented, there was a picture and that is why it got validated. यहाँ पर जैसे तू बोल रहा था उस दिन कि अगर 3 एंटिटीज दिख रही हैं तो कौन है? हाँ, मतलब इंडिया में अगर पूजा बोलती है 3 एंटिटी है तो 3 एंटिटी फीमेल्स हैं. लाइक आई गिव दिस एग्जांपल कि कौन माँ है, मौसी है, चाची है, हमको नहीं पता है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है. सो दैट इज व्हाई इवन वी आर क्वेश्चनड कि सच्ची में है कि मेकअप कर रहे हैं, क्या है. बट anyways it is how it is. But now our viewers will know कि अगर हम इंडिया में इतना कुछ सेंस करके बता रहे हैं, बाहर जाके सेंस करके हम वैलिडेट भी कर रहे हैं, we are not faking it. यहाँ पर वो वैलिडेशन नहीं मिलता है जो कि हमको वहाँ मिल गया. And again, if you are a hater, you are watching this, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अगर हमको फेक करना है, बड़ी चीजें फेक करेंगे. छोटी डिवाइस में ट्र करके क्या फेक करना है? वो छोटे वॉइसेस ऐड करके क्या करना है? पूरा सेंटेंस डालू ना कि सारे हेटर्स कमीने होते हैं. ऐसा प्रॉपर EVP आना चाहिए ना वीडियो के पीछे. नहीं आता, नहीं, बिकॉज हम नहीं ऐड करते हैं. इट वॉट एवर द स्पिरिट वर्ल्ड सेज. बट आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो बाय रीडिंग वन ऑफ दिस कमेंट्स वेयर दिस पर्सन हैज रिटन, you know, just 2 days before that, before this particular video, I watched a podcast of yours where you discussed the Demon House and Zach Bagans investigation. In that podcast, Sarba Bhaiya said that even if Bagans puts in some exaggerated elements, it is still at least tells how heavy a place is. Honestly, until you mentioned it, I never gave it a thought that you show on camera is light-hearted version of what you are feeling or what's going on in your mind. You seem so sorted on camera, but we never know what you all are thinking and what you have taken care of. We as viewers cannot feel the intensity you experience, and thus I watched the investigation with a different angle this time. Really, from the depth of my heart, kudos to your hard work. Thank and you. Not everyone sees this. Not everyone sees this. It takes a lot. Energetically, it's very draining, very overwhelming, yes, frustrating at times for not achieving our goals, yes, not being able to accomplish what we want to do. But all those things, of course, वो filter out हो जाते हैं. So it is very easy to say कि आपने तो बुक करके पहुंच गया, आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया. No, but very honestly, we have a beautiful viewer की community. Yeah. Those who understand what we are doing, those who acknowledge it, those who research with us. And अगर आप कमेंट्स भी पढ़ो, आई थिंक ये वाले वीडियो में मुश्किल से 3-4 वो कहीं से हेटर्स आ गए होंगे, but it is filled with so many good comments that you know this is our victory. yeah and मैं हमेशा बोलता हूँ, because कभी ना हमारे दिमाग में आता है, ये डाउट आते हैं, I'll be very honest, is it worth, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो बंद नहीं करेंगे, of course हम लोग करते रहेंगे, but is it worth putting in so much money, so much hard work in editing, increasing camera quality, sound and सब कुछ to keep upgrading ourselves with views जहाँ पे हम लोग को hardly 1 लाख भी views नहीं मिलते हैं in a short span. With due course of time वो हो जाता है, of course, thankfully. But जैसे कि बाकी को आप देखोगे कि 2 घंटे 1 दिन में 1 लाख हो जाते हैं, हमारा नहीं होता है. So sometimes we also think and question होता है यार, हम इंसान है कि यार is it worth putting so much energy and time into this? And then I read these comments, so many of these good comments, theories, etc. And then I realize यार हम जो create कर रहे हैं is for the long time. It is the long term. Our audience is so freaking intelligent. You understand theories, you understand how certain things happen, you understand ये gadget कैसे use होता है, you help us understand few things. Yeah, and it's amazing. Not like any random comment कि यार आपने भूत क्यों नहीं दिखाया, वो comments कम हो गए, वो गायब हो गए almost, कि भूत नहीं दिखाते आप लोग. and I'm glad कि we are creating this huge big intelligent community for the long term. तो भले ही हमको नहीं आए 1 million views, it's fine, नहीं फर्क पड़ता. पर जो हम कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, so many of you people comment कि आपका डर निकल गया, आप अभी क्वेश्चन करते हो चीज़ों को, आपके घर में मेडिटेशन चालू हो गया है, आप मोर नॉन बायस्ड वे से चीज़ों को देख रहे हो, वही तो है भाई. सोचने का तरीका बदल रहा है, नजरिया बदल गया है, सोचने का तरीका एंड नजरिया दोनों बदल रहे हैं. एंड कौन सा क्रिएटर खड़े होकर ऐसा बोल सकता है भाई? कोई नहीं बोल सकता. आई एम वेरी श्योर. कौन क्रिएटर खड़ा होकर बोल सकता है कि मैं अपने ऑडियंस का डर भगा रहा हूँ? कोई नहीं बोल सकता है. बट आई एम ग्लैड कि हमारे ऑडियंस को वैसा लगता है. ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है गाइस. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आपको अच्छा लगा,
प्लीज सब्सक्राइब कर लो प्लीज। लेट्स एम के मार्च एंड तक यार 3 लाख पहुंचा देते हैं। Yes. क्योंकि बहुत खींच गया बहुत खिंच गया है वो बहुत 200 खिंच गया to 300 की हाँ, जर्नी। प्लीज 3 लाख करवा लो, शेयर कर दो, हाइप करो प्लीज गाइस, हाइप में बहुत मदद होती है हमारी। अपने ग्रुप्स में शेयर करो। यस, एंड आप प्लीज जाके अपना पिछला वाला इन्वेस्टिगेशन एज इन जो डब्बी जेल का इन्वेस्टिगेशन प्लीज आप शेयर करें, बिकॉज आई कैन गारंटी यू विल नॉट फाइंड एनी वीडियो ऑन यूट्यूब इंडिया जहाँ पे हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी दिखा रहे हैं एंड उसको हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ क्रॉस रेफरेंस भी कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज डू शेयर, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट, एंड वी विल सी यू सून। बाय बाय।